हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मुरादाबादी वड़े के बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। एक एक चावल में इसके ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी लगती है। और मुरादाबादी बिरयानी के साथ में हम बनाएंगे इसके साथ में मिलने वाली चटनी, यानी कि मुरादाबादी लाल चटनी, उसकी भी रेसिपी मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। बनाने में आसान है, जायकेदार है और फुल ऑफ फ्लेवर है। जब आप इस बिरयानी को बनाएंगे ना तो आप कोई और तरीके की बिरयानी बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि बनाने में आसान होने के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बिना किसी देरी के इस मज़ेदार सी मुरादाबादी बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून खड़ी धनिया ले ली है और 1 टीस्पून शाही ज़ीरा ले लिया है। इसी के साथ में 1 टेबल स्पून सौंफ ले लेंगे, कुछ काली मिर्चें ले लेंगे। काली मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, वैसे इतनी काफ़ी है। इसी के साथ में 4 से 5 लौंग ले ली है, एक बड़ी इलायची ली है और 1/4 जायफल का पीस ले लेंगे, एक फूल चक्री ले लेंगे और 4 से 5 हम हरी वाली इलायची ले लेंगे। और यहाँ पे इसके साथ में हमने 1 इंच दालचीनी की लकड़ी ले ली है। इन सारे मसालों की एक हम पोटली बना लेंगे। तो ये है मुरादाबादी बिरयानी बनाने का सबसे पहला काम। आपको ये खड़े मसाले लेने हैं और इनकी आपको पोटली बना लेनी है। आप चाहें तो ये मसाले आप सीधे से मीट में भी डाल सकते हैं। ये मसाले खाने में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, मुंह के नीचे आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए ये पोटली हमने बना के तैयार कर ली है। यहाँ पे 500 ग्राम के करीब मीट ले लिया है, बड़े का गोश्त है। आप इसको मटन में और चिकन के साथ में भी सेम प्रोसेस के ज़रिए बना सकते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया है, अच्छे से वॉश करके पानी निचोड़ के कुकर में डाल दिया है और खड़े मसालों की पोटली जो बनाई थी उसको साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे 1 आड़ी लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इसके अलावा मैंने मीडियम साइज की ऑनियन को रफली कट कर दिया है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ में 2 तेज पत्ते हमने डाल दिए हैं। सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। इसके बाद मैंने इसमें 4 गिलास के करीब वाटर ऐड किया है। ध्यान रखिएगा, मीट के हिसाब से ही मसाला डाला है और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे वाटर ऐड किया है। और यहाँ पे 3 से 4 ग्रीन चिली ऐड करके इसको कवर कर दिया है और अब हम इसे गलने के लिए गैस पे रख देंगे। और दूसरी चीज़, ये हाई फ्लेम पर 1 सीटी दिला लेंगे और फिर इसकी फ्लेम को स्लो करके 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे कुक होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हमने यहाँ पे ½ kg के करीब चावल ले लिए हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमेशा चावल और मीट की क्वांटिटी को बराबर ही लेते हैं। चावल यहाँ पे बिरयानी वाला बासमती राइस लिया है। ये चावल पकने के बाद थोड़ा लंबाई में भी बढ़ जाता है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी निकलती है। इसे हमने वॉश कर दिया और पानी डाल करके भीगने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो यखनी है ना हमारी, वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पोटली है इसको हम निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। थोड़ा सा इसे अच्छे से निचोड़ दीजिएगा ताकि जो भी मसालों का अरक है ना वो भी इसमें आ जाए। उसके बाद ये जो लहसुन हमने डाला था पूरा पूरा, इसे भी आप निकाल कर साइड में रख दीजिए, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब इस यखनी में से गोश्त के पीसेस को अलग कर लेंगे और इसको हम छान देंगे। यखनी को एकदम छान देंगे, उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। गोश्त भी देख लीजिए अच्छे से गल चुका है, इतना हमें यहाँ गोश्त को पका लेना है, ठीक है। अब गोश्त को हमने अलग कर लिया, यखनी को छान देंगे। एक बड़े बर्तन में, जिसमें हमें बिरयानी को दम करने के लिए लगाना है, उसमें 1 कप भरकर हम ऑयल डाल देंगे। और उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डाल दिया है और इस ऑनियन को गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे। इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए ऑनियन हमारी गोल्डन फ्राई हो गई, इसे निकाल लिया। अब इसी ऑयल में कुछ खड़े मसाले, जैसे कि यहाँ पे हमने ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, चक्री फूल और 1 जावित्री ली है। जावित्री चाहें तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। ऑनियन फ्राई करने के बाद इन खड़े मसालों को हम ऑयल में डाल देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए इसे हम भूनेंगे। इससे क्या होगा ना, इन खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा। और फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन को स्लाइस करके डाल दिया है। यहाँ पे ऑनियन को हमें सौते हो जाने देना है। इसे बराबर चलाते हुए हम अच्छे से सौते कर लेंगे। इसका कलर हम हल्का चेंज हो जाने देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दीजिएगा। इसी के साथ में मैंने 3 से 4 ग्रीन चिली को जो है ना पेस्ट बना के डाल दिया है। इसे दरदरा आप
कूट कर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। मुरादाबादी बिरयानी में हरी मिर्चें बहुत ही मज़े से जाते हैं, उसका इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो हमने यखनी में से मीट निकाल के रखा था उस मीट को भी हम इस ऑयल में ऑनियन और हरी मिर्ची के पेस्ट में डाल देंगे। इस बिरयानी को बनाने में जो हमने हरी मिर्चों का यूज़ किया है ना, वो ज़्यादा तीखे वाले नहीं हैं। आप हरी मिर्चों का यूज़ अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसी के साथ में जो हमने गार्लिक निकाला था ना, उसको कुछ इस तरीके से करेंगे तो इस सारा गार्लिक इसके अंदर आ जाएगा। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और जो छिलके इसमें चले जाए ना, उन्हें आप चुप्पे से बाहर निकाल दीजिएगा, वरना जब मुँह में खाने में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और अब क्या करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ में यहाँ पे गोश्त की हमें अच्छे से भुनाई कर देनी है, जिससे जो खड़े मसाले हैं और जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ना, उसका जो फ्लेवर है वो गोश्त में आ जाए। इससे गोश्त में भी जायका आ जाएगा। और पहले से हमने इसे फ्लेवर दे करके यखनी तैयार ही कर ली थी। अब इसकी हमें खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पे आप इसकी भुनाई करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए इसका एक एक पीस जब आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लो फ्लेम पर गोश्त की अच्छे से यहाँ पे भुनाई हमने कर दी है। अब इसमें हाफ कप के करीब मैं दही का यूज़ कर रही हूँ। दही को डालने से पहले ना अच्छे से फेंट दीजिएगा और गैस की फ्लेम को स्लो ही रहने दीजिएगा। चाहे तो थोड़ा सा पानी का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप इस दही को इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए, इसमें अब हमने दही डाल दिया है और अब बराबर चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से दही की भुनाई कर देनी है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे स्लो ही रखा है। थोड़ी देर के बाद इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसका जो ऑयल था ना वो सेपरेट हो चुका है और बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि हमने इसमें दही डाला था। ये देखिए, ऑयल एकदम सेपरेट हो चुका है। खूब अच्छे से हमने इसे भून दिया है। अब जो यखनी को छान के रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 4 गिलास पानी डाल करके हमने यखनी तैयार की थी, जिसमें से यखनी 2 गिलास ही बची है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 ग्लास यखनी डाल दी है जितनी थी, उसके अलावा हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया है। वाटर आप अपने चावलों के हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे बासमती वाले बिरयानी राइस का यूज़ कर रही हूँ। इसको चावलों को हमने भिगो के रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कप यखनी और 1.5 कप के करीब वाटर ऐड किया है। इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप बिरयानी बनाने के लिए जो भी राइस यूज़ कर रहे हैं वो कितना पानी लेगा, उस हिसाब से आप पानी और यखनी को डाल करके एडजस्ट कर दीजिएगा। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, कवर कर दिया है। इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसके पानी में उबाल ना आ जाए। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे पानी खूब अच्छे से उबल चुका है। अब हमने क्या करना है, जो चावलों को हमने भिगो के रखा था उसको इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। नमक यहाँ पे आप एक बार और टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा खुलता ही हुआ नमक आप डालिएगा और फिर इसे कवर कर दीजिए। और जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता है ना, तब तक लिए आप इसे पकाइए। और मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 1.5 टेबल स्पून के करीब केवड़ा वाटर ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा खुशबू और फ्लेवर नहीं चाहिए तो केवड़ा वाटर की जगह आप पानी और दूध लीजिए, उसमें फूड कलर को हम घोल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर जब बिरयानी में जाता है तो ये चावल देखने में भी मज़ेदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो फूड कलर को मैंने केवड़े वाटर में घोल कर साइड में रख दिया है। अब चावलों को देख लेते हैं। ये देखिए, चावल में पानी कम हो गया है और चावल यहाँ पे पक भी चुका है, बस इसमें थोड़ी सी कसर है। ऊपर फ्राई की हुई प्याज को फैला देंगे, पूरे में डाल देंगे अच्छे से और फिर फूड कलर को हम कुछ इस तरीके से डाल देंगे। इसके फूड कलर आप जैसे लगाना चाहें वैसे लगा दीजिए और फिर इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल दिया है। हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी डालती हूँ। जब दम लगाएंगे ना तो ये मेल्ट होगा और सारे चावलों में ये नीचे तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे। मुरादाबादी बिरयानी बना रहे हैं, इसमें हरी मिर्चों का बहुत ज़ोर रहता है और इसका बढ़िया सा इस्तेमाल भी किया जाता है। लास्ट में आप इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, या तो कोई भी बिरयानी का खुशबू वाला मसाला आप थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर इसे कवर कर दीजिए। इसके ऊपर भारी सामान रख दीजिए। 15 से 20 मिनट्स के लिए इसे दम होने दीजिए। जब तक ये बिरयानी दम होगी, इस बीच हम बनाते हैं मुरादाबादी बिरयानी के साथ मिलने वाली लाल चटनी। बहुत ही तीखी मज़ेदार सी ये चटनी होती है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता देते हैं। 2 टमाटर, 4 से 5 खड़े लाल मिर्चें और इसी के साथ में हाफ गार्लिक ले लिया है।
पूरा गार्लिक का यूज़ नहीं किया है, आधे गार्लिक का यूज़ आपको करना है, ठीक है। इन सबको हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसी के साथ में इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और फिर इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक बढ़िया सा बारीक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी लाल चटनी, मुरादाबादी लाल चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी जितना ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप डालकर इसको इस तरीके से रेडी कर लीजिएगा। तो लाल चटनी तो यहाँ पे तैयार हो गई। अब चलिए इसके लिए एक दही भी तैयार कर लेते हैं। लाल चटनी तीखी है, दही हम ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे, सिंपल सा रखेंगे। दही लिया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर ऐड किया और ब्लैक पेपर पाउडर डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। गार्लिक खाने वाले इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1/3 टीस्पून के करीब गार्लिक भी ऐड कर दीजिए। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। ये यहाँ पे हमारा दही भी बनकर तैयार है। 15 से 20 मिनट बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। 5 से 10 मिनट का रेस्ट दीजिए और फिर आप इसका कवर हटाइए। यकीन मानिए क्या इसकी खुशबू निकलेगी, क्या ज़बरदस्त ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। इसे हल्के हाथ से आप निकालिए और गर्मा गर्म सर्व करिए।